हेलो। बहुत अच्छी खबर अभी सामने आई है। जो जिन जिन के एग्ज़ाम आज हो गए हैं, आज सभी को पता है आज से सीधी भर्ती वालों के पेपर शुरू हुए हैं। और अपडेट आई है कि बहुत कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अब तक डर था लड़कियों के मन में कि पता नहीं कैसा आएगा सीधी भर्ती वाला पेपर, जाने कैसा आएगा, कितना डीप पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईज़ी आ रहा है और लड़कियों के 170 175 ईज़िली आ रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप पेपर दे सकते हो। बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि आपको लॉजिकल कैसे सोचना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे डेटा आपसे नहीं पूछ रहा है, मतलब आपको ना डेट याद करनी है, ना आपको कुछ ज़्यादा डीप पढ़ना है। बेसिक आपका क्लियर हो, आपका बेस क्लियर हो, प्लस साथ ही साथ आपकी सोचने की जो शक्ति है वो सही होनी चाहिए कि आप लॉजिकल सोच सको। क्योंकि एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है कि ऑप्शन को 3-4 ऑप्शन जितने भी ऑप्शन हैं उनमें बहुत ज़्यादा समानता रख रहा है कि आपको देखकर सारे ही ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, है ना? लेकिन उसमें से आपको बेस्ट ढूँढना है और अपने नज़रिए से नहीं, एग्ज़ामिनर के दृष्टिकोण से सोचना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या आंसर करना है ना? तो आपको बस ऐसी थिंकिंग के साथ जो है अपनी थोड़ी-सी सोच अपनी डेवलप करनी है कि आप जो है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकें। जैसे बाल विकास का पोर्शन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप वहाँ अपना दृष्टिकोण मत लगाइएगा। वहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण फ़ॉलो कीजिएगा, तो आपके आंसर के सही होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप मैनेजमेंट का कर रहे हो, तो सिद्धांत वगैरह तो वो आपसे पूछ नहीं रहा है उसमें। बहुत सिंपल सा पूछ रहा है कि एक नेता के तौर पे आप क्या करेंगे? अगर आप एक सामुदायिक संगठन का हिस्सा हैं, तो आप कैसी सोच रखेंगे? आप क्या चाहेंगे अपने प्रति कि कैसा हो हमारा समुदाय, क्या उसमें हो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और लॉजिकल पूछ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नियर बाय उसका आंसर ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, है ना? कि ज़मीनी स्तर पर आप अगर वहाँ पर होते, तो आप कैसा सोचते, क्या चाहते? तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ बहुत ईज़ी आ रहा है, ना आईसीएमआर रिपोर्ट पूछ रहा है, ना ही वैक्सीनेशन कि हम लोग पढ़ के परेशान हो चुके थे, कितने एंगल पे कौन-सा टीका लगता है, कौन से हाथ, कौन से पैर, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बस वो ऐज पूछ रहा है, किस ऐज के लिए कौन-सा आपका टीका लगाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन्स हैं, मतलब आपका सारा ही बिल्कुल बेसिक आ रहा है, आपका पोर्शन एकदम बेसिक आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है, जैसे कि आपने किसी ने अगर 2-3 महीने से भी पढ़ाई शुरू की है, तो अच्छे खासे स्कोर वो कर सकता है, इतना ईज़ी आ रहा है ना? सेकंड पोर्शन की अगर बात करें, तो योजनाएँ भी बिल्कुल बेसिक आ रही हैं कि कौन-सी योजना का क्या उद्देश्य है, इस टाइप की। एक्ट की अगर बात करें, तो एक्ट में बस ये पूछ रहा है कि किस एक्ट को किस पर्टिकुलर मतलब उसके लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए बनाया है तो क्या उद्देश्य है इसका? बच्चों के लिए बनाया है तो क्या उद्देश्य है इसका? इससे क्या सुधार होगा? इस टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। अब अगर बात करें अपन कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है। आप अगर एमएस वर्ड को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ शॉर्ट कीज़ पढ़ लेंगे और इंटरनेट का बेसिक सा नॉलेज रख लेंगे, जैसे कि आप क्या 3G, 5G, 4G ये इस टाइप के जो क्वेश्चन्स हैं इंटरनेट के, आपके ब्राउज़िंग से रिलेटेड, तो भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत ही बेसिक पूछ रहा है, लेकिन अगर इतना ओवरऑल कर लेंगे, तो आखिरी-आखिरी में भी जिनके एग्ज़ाम आएँगे ना, तो उनके लिए भी यही चीज़ इतना ही सफिशिएंट है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम आ रहा है, उस हिसाब से देखें तो, है ना? और फ 4th पोर्शन में आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा पूछ रहा है, शाला पूर्व शिक्षा पूछ रहा है, समावेशी शिक्षा पूछ रहा है, आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो बिल्कुल बेसिक पूछ रहा है कि आप एक बच्चे के लिए आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें से कहेगा बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन-सा होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग इतनी आसानी से इतना टाइम से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर लोगे स्कोर, है ना? ये भी लेकिन एक प्लस पॉइंट है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट कह लो कि जब सभी के एग्ज़ाम अच्छे जाएँगे तो कट ऑफ भी बहुत अच्छा खासा ही जाएगा, बहुत हाई जाएगा। लेकिन उसकी चिंता मत करिए, आप अपना 100% दीजिए, है ना? जो होगा फिर तो वो होगा ही, जिसकी किस्मत में होता है उससे कोई ले नहीं पाता और जिसकी में नहीं होता है तो वो कोई दे भी नहीं पाता। ये इसको अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा, है ना? और अगर किसी के कम नंबर आते भी हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला और आखिरी एग्ज़ाम नहीं है जो आप दोगे, ज़िंदगी में कई परीक्षाएँ आती हैं, कई चीज़ें होती हैं। आगे हो सकता है कुछ और अच्छा लिखा हो आपकी किस्मत में, हो सकता है आईएएस-वाईएएस देने का आपका हो, है ना? बनने का लिखा हो आपकी किस्मत में, तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव मत सोचना अगर स्कोर अच्छा नहीं होता है तो। आपके हाथ में सिर्फ़ मेहनत करना है और एग्ज़ाम देना है। इसके बाद का सारा काम फिर अपने भाग्य का होता है ना? तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है।
तो 100% दो अपना, अच्छे से एग्ज़ाम दो। जो नेगेटिव थॉट्स दिल में रखे हुए थे अभी तक दिमाग में कि पता नहीं कैसा आएगा, तो उससे बिल्कुल हट जाओ। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है और जिसने जितनी मेहनत की है उस हिसाब का फल उसको मिलेगा ही खैर। बाकी डर निकाल दो दिल से, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है आपको आता हुआ भी भुलाने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो है ना, डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। बहुत ईज़ी है, बस ये सोचो हमने जो पढ़ा है एग्ज़ाम में वही आना है। बस इस थॉट के साथ आप अपना एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छा निकलेगा। है ना? मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी के साथ, सबके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। है ना? और जिसका सबसे अच्छा जाएगा उसका तो होगा ही, फिर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना पक्का है ना? तो बस यही मैं आपको बताने आई थी आज कि आप लोग डरें नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दें। और कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स मैंने आपको बताए हुए थे। तो थोड़ा-सा उसको देख लेना उस वीडियो को, है ना? क्या करना है आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्या नहीं करना है। ये बातें बहुत मायने रखती हैं आपकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस के लिए, ठीक है? तो आज मैं बस इतना ही कहने आपसे आई थी, डरें नहीं, डट के मुकाबला करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है? बाय।